दोस्तों देखेंगे मिसिंग टर्म यानी लुप्त पद का ये दूसरा पार्ट है और जो दिया हुआ किस तरह का पैटर्न है हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं दिए गए तीन समीकरणों में से पहले दो को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए 32 गुणे 34 बराबर 96, ये कैसे बना है। 25 गुणे 14 बराबर 29, 18 गुणे 51 इसका टू क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन दिया हुआ। इसको देखेंगे पहले दोस्तों 96 कैसे बना हुआ, 96 कैसे बना हुआ है। आप देखेंगे कि अगर दोस्तों 32 गुणे 34 दिया हुआ है बराबर 96 है, तो आप देखेंगे 3 गुणे 3 का मल्टीप्लाई है, इसका 3 गुणे 3 का मल्टीप्लाई है और 2 प्लस 4 का प्लस है, एडिशन है। तो आप देखेंगे इस तरह से सॉल्व करिए, 3 गुणे 3 बराबर 9 और 2 प्लस 4 बराबर 6। तो आप देखेंगे कि इस तरह से सेटिंग है। इसको जब सेटिंग करेंगे तो 9 पहले लेंगे 6, तो कहीं न कहीं पहला आपका जो है समीकरण यानी कहें समीकरण पहला बन चुका है। दूसरे की बात करें दोस्तों, दूसरा 25 गुणे 14 है। आप देखेंगे 29 बनाना है। क्या बनाना है? 29 बनाना है। तो आप देखेंगे क्या करेंगे, 2 गुणे 1 बराबर 2 और 5 प्लस 4 कितना होगा 9। तो पहले क्या लेंगे 2, क्या लेंगे 2 और 9 और दूसरे में देखेंगे ये 29 बना है। उसी प्रकार दोस्तों ये भी है 18 गुणे 51 बराबर वाट। तो आप क्या करेंगे, देखिए 1 गुणे 5 बराबर 5 और 8 प्लस 1 बराबर 9। तो आप देखेंगे 5 पहले लेंगे 9 बाद में लेंगे, तो 59 आ रहा है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह का दोस्तों आपके पेपर एग्जाम में और पेपर में पूछता है। दोस्तों देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कहने का मतलब है दूसरा क्वेश्चन है, वही चीजें हैं, 3 समीकरण दिया गया है। 91 कैसे बना है, 157 और वाट, ये क्वेश्चन मार्क है किस तरह से बनेगा और कौन सा ऑप्शन उसमें सेट करेगा। आइए देखते हैं। 6, 5, 15, 10 बराबर 91, 8, 20, 7, 9 इक्वल टू 157, 4, 13, 12, 18 इक्वल टू 1। कहने का मतलब है आप देखेंगे इसको किस तरह से 91 बना है। तो दोस्तों आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप पहले अपना दिमाग दौड़ा लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीच में। पहला देखते हैं क्या है, 6 प्लस 5 गुणे 15 प्लस 10 कितना 10 बराबर 91। इसको हमको बराबर करना है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर कर देंगे तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। तो देखेंगे पहले गुणा करेंगे, 6 प्लस 15 × 75 प्लस 10 बराबर 91, सिंप्लीफाई दैट कर देंगे। तो आप देखेंगे 10 और 16 75 और 16 कितना होगा, 6 5 91 हो गया। तो आपका ये वेरीफाई हो गया। दूसरा देखेंगे दोस्तों वही चीज करेंगे जो इसमें करें, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, 8 प्लस 20 गुणे 7 प्लस 9 बराबर 157। हमको भी क्या करना है, इसको भी इस समीकरण को भी क्या करना है, वेरीफाई कर देना है। तो आप देखेंगे 8 प्लस 7 दूना 14, 140 प्लस 9। अब जोड़ेंगे 8 8 16 17, 140 प्लस 17। तो आप देखेंगे टोटल करेंगे 7 5 और 157, यानी 157 बराबर 157, ये वेरीफाई हो गया। अब दोस्तों इसको हम लेंगे तीसरे समीकरण को। देखिए 4 प्लस 13 गुणे 12 प्लस 18 बराबर वाट, ये कह रहा है। पहले आप 13 गुणे 12 को करोगे तो 13 गुणे 12 का 3 दूना 6 2 3 यानी 156 हो रहा है। 4 प्लस 156 प्लस 18, तो 18 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 22 और प्लस 156 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप आएगा, तो जोड़ेंगे तो 178 आ रहा है। कितना 5 2 6 6 2 1 7 1 8। तो आपका देखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 156 है दोस्तों। 18 4 22, 156 और 22 जोड़ेंगे कितना 6 2 8 5 2 7 178 178। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह का सवाल दोस्तों आपके पेपर में पूछता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे ये पैटर्न है
1573 और 168 अंदर में है, इसको गोले के 4 2 6 8 240 0 11 5 और 9 इसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखेंगे 168 कैसे बना है। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, पहले आप 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। आप इसमें पूरी तरह पहले आजमा लेंगे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में या तो इसका देखेंगे माइनस प्लस करके होता है, या तो आप पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके देख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 225 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9 होता है और मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है। तो आप देखेंगे तो 50 प्लस 25 प्लस 9 आप देखिए 2 जोड़िए 50 25 और 9 9 5 14 4 5 2 7 है 84 84 गुणे 2 आप इसका देखेंगे तो 168 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 168 आएगा। और दूसरे नंबर पे देखेंगे दोस्तों 2684 है 240, वही काम इसमें भी करेंगे जो काम यहाँ किए हैं। तो दूसरा क्या है देखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय दोस्तों 2 कर देंगे। तो आप देखेंगे 4 हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 36 64 100 हो जाएगा, 16 4 20 120। तो आप 100 प्लस 20 होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 120 गुणे 2 होगा तो 240 आपका बन रहा है। तो आपका 240 ये भी बन रहा है। अब देखेंगे आपका तीसरा पैटर्न है दोस्तों 0 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे। 0 का 0 होगा 11 का 121 होगा प्लस 25 होगा प्लस 9 81 होगा और इसको दोस्तों 20 का है जो जोड़ देंगे तो 121 25 और 181 5 1 6 1 7 दोस्तों 8 2 10 2 12 2 8 लगा 2। तो आप देखेंगे दोस्तों 227 गुणे 2। तो कहने का मतलब आप देखेंगे 7 दूना 14 4 8 लगा 2 2 4 1 5 2 दूना 4 आपका 454 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह का आपके पेपर में आता है दोस्तों। देखते हैं एक चौथा क्वेश्चन है किस तरह से सॉल्व हुआ है। जो बीच वाला पार्ट है उसी को हमको लाना है, जैसे 10 है 15 है क्वेश्चन मार्क है, तो किस तरह से सॉल्व हुआ है आप देखिएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है। 12 माइनस 5 करेंगे तो दोस्तों 7 आएगा और 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आएगा। इसको प्लस कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 10 आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है देखेंगे 11 माइनस 4 तो 7 आएगा और 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा। तो आप इसको ऐड करेंगे 8 7 15 आएगा। आसानी से इस तरह से दिमाग दौड़ाएंगे तो आप समझ लीजिए आपका दिमाग चिंपैंजी की तरह चलना चाहिए। समझ रहे हैं। 9 में से दोस्तों माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा। अब 15 में से माइनस करेंगे 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। इसको ऐड करेंगे 9 4 13। देखिए डगडगा के ऑप्शन डी है। आप 13 इस लगा सही हो जाएगा। दोस्तों ये संघर्ष आपको बहुत ज्यादा दर्द देती है, ये समझना चाहिए। आगे चल के संघर्ष आपको बहुत ज्यादा गर्व देने वाली होगी और देगी। जितना मेहनत करेंगे दोस्तों उतना आप निखर करके आएंगे, जितना अपने आप को घसेंगे उतना दोस्तों चमक करके आएंगे। दोस्तों देखिए पांचवा क्वेश्चन है 3 6 45 कैसे बना है, 8 1 8 और 65 कैसे बना है। इसमें से जो 3 चीजें हैं नीचे खाली है तो ये चीजें जो चीज बनी हुई है यहाँ पे हमको लाना है। क्या करना है, यहाँ पे हमको लाना है। तो सीधा सीधा देखिएगा ये सोल्यूशन है। कितना क्या है 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर तो क्या कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा दोस्तों 45। देखेंगे बड़ी आसानी से बन गया। अब इसका है दोस्तों देखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आप देखेंगे 1 प्लस 64 जोड़ के देखेंगे तो टोटल कितना बनेगा 65। तो ये भी आपका बन गया। उसी प्रकार ये भी लॉजिक इसमें लग जाएगा। 6 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर आप देखेंगे 6 6 के 36 और 13 का 169 हो जाएगा।
जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 169 और 36 कितना 9 6 15 5 6 3 9 205 आएगा। ऑप्शन में दोस्तों बी आपका सही हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आता है।